वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, पहले आप सबऑर्डिनेटिंग लफ्ज को समझे कि सबऑर्डिनेटिंग लफ्ज का क्या मतलब है। सबऑर्डिनेटिंग लफ्ज का मतलब है मातेद। ओके, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं, इसको इस वीडियो में हम समझते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स भी देखते हैं। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये इसका जवाब आया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो आपका, दूसरा डिपेंडेंट क्लास हो। ओके, मीन्स कि सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास होता है। इंडिपेंडेंट क्लास को हम मेन क्लास भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास को हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। इस वजह से, इस सबऑर्डिनेट क्लास की वजह से हम इन कंजक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। सो जो कंजक्शंस सबऑर्डिनेट क्लास को मीन्स के इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसको समझने के लिए आपके सामने एक सेंटेंस है, आई वेंट टू द सुपरमार्केट। आई वेंट टू द सुपरमार्केट। यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है। दूसरी सेंटेंस है, वी वर आउट ऑफ मिल्क। आपके पास सेकंड सेंटेंस है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं और अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मीन्स की कनेक्टिविटी नहीं है, एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाएंगे। किस चीज के जरिए मिलाएंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए मिलाएंगे। अब सब किस तरह मिलाते हैं? आई वेंट टू द सुपरमार्केट, पहला क्लास हुआ जो कि इंडिपेंडेंट क्लास है, सिंस वी वर आउट ऑफ मिल्क। सिंस वी वर आउट ऑफ मिल्क, यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिंस के जरिए दो क्लासेस को ज्वाइन करवाया। पहले तो इंडिपेंडेंट क्लासेस थे, लेकिन क्योंकि हमने सेकंड क्लास के साथ सिंस यूज किया है, इस वजह से आपका सिंस वी वर आउट ऑफ मिल्क जो है वो डिपेंडेंट क्लास बन गया। सो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। इसी तरह हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एक और सेंटेंस देख ले, सिंस वी वर आउट ऑफ मिल्क आई वेंट टू मार्केट। क्योंकि हमारे पास मिल्क नहीं थे, मार्केट चला गया। यहाँ पे देख ले, हमने ये जो सेंटेंस मीन्स के डिपेंडेंट क्लास को हमने जुमला सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किया है और दूसरा क्लास स्टार्ट होने से पहले हमने कॉमा यूज किया है। इसको, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल जब हम क्या करेंगे, जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को दो क्लासेस को ज्वाइन करवाने के लिए यूज करते हैं, तो हमें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को या तो जुमले के बीच में लिख सकते हैं, मीन्स के दो क्लासेस के बीच में, या सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के पहले क्लास के स्टार्ट में। जैसे कि यहाँ पे देख ले और यहाँ पे देख ले, वही सेंटेंसेस है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट हमें समझना ही पड़ेगा कि हमने कॉमा कहाँ पे यूज करना है। सो अगर हमने बीच में यूज किया है, जैसे कि इस सेंटेंस में हमने यूज किया है, सेंटेंस में हमने इंडिपेंडेंट क्लास से पहले यूज किया है, मीन्स कि सेंटेंस के बीच में यूज किया है। अगर हमने बीच में यूज किया है तो हमें कॉमा यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किया, जैसे कि सेकंड सेंटेंस में है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि सेकंड सेंटेंस में है, तो फिर हमें कॉमा यूज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने सेकंड क्लास स्टार्ट करने से पहले कॉमा यूज किया है। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम दो जगहों पे यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के मिडिल में और सेंटेंस के स्टार्ट में। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हमने यूज किया तो हमें कॉमा यूज करने की जरूरत है, लेकिन अगर हमने मिडिल में यूज किया तो फिर हमें कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वैसे तो ज्यादा है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मीन्स के कास्ट के लिए हम यूज करते हैं इसको, मीन्स के वजह, किसी चीज का वजह बताने के लिए, क्योंकि की मीनिंग में। दूसरी बात है कि हम इसको यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, हम यूज करते हैं कंडीशन, शर्त के लिए हम यूज करते हैं, प्लेस मीन्स की जगह बताने के लिए हम यूज करते हैं, रीजन का मतलब है पर्पस, यहाँ पे वजह का मतलब नहीं, रीजन का मतलब है पर्पस, मकसद। ओके, इन टाइम, वक्त बताने के लिए हम यूज करते हैं। अब खास के लिए हमारे पास तीन है,
is, because and since। इसका मतलब है क्योंकि, कंपैरिजन जैसे कि, मीन्स कि जस्ट एज, although, even though, whereas and while। फिर कंडीशन, शर्त के लिए, even if, as long as, in case, provided that, providing, प्लेस के लिए where मीन्स कि जहाँ, वेयर एवर का मतलब है जहाँ भी, इन ऑर्डर दैट का मतलब है ताकि, सो दैट का भी मतलब है ताकि, इसके ताकि। अच्छा, टाइम के लिए यूज करते हैं, आफ्टर का मतलब है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले में, ये सुनिए इसका मतलब है जितना भी जल्दी हो सके, वंस का मतलब है जब भी, अनटिल का मतलब है तब तक नहीं, व्हेन का मतलब है जब, व्हेनेवर का मतलब है जब भी, ओके। व्हाइल का मतलब है तब, ओके। अब इसके, ये जो हमने टेबल देखा, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉज। कॉज के लिए हमारे पास तीन थे। कौन से थे? इज, बिकॉज एंड सिंस। ये हमारे पास तीन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जिनको हम बिकॉज के मीनिंग में यूज कर सकते हैं। ये तीनों इन एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का ये मतलब है कि हम इज की जगह पे बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज की जगह पे सिंस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल, the project was successful as you all worked very hard। सेकेंड सेंटेंस देख ले, द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल बिकॉज यू ऑल वर्कड वेरी हार्ड। द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल सिंस यू ऑल वर्कड वेरी हार्ड। इन तीनों सेंटेंसेस में, तीनों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है, लेकिन तीनों में हमने डिफरेंट, इन तीनों सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, डिफरेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किए हैं जिसका मतलब है बिकॉज, ओके। सो इस तरह हम काज शो करते हैं, इज, बिकॉज एंड सिंस को हम यूज करते हैं क्योंकि के मीनिंग के लिए, ओके। अच्छा, ये एक दूसरा, इसको अभी समझेंगे कैसे, अपने याद किस तरह करना है, बी एस सी, बी ए सी, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बी मीन्स बिकॉज, ए मीन्स इज, एस मीन्स सिंस, ओके। और इन तीनों का मीनिंग्स में कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन सिंस जो है, इज जो है वो ज्यादा फॉर्मल है बिकॉज और सिंस के मुकाबले में, ओके। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन और सिमिलरिटीज के लिए। यहाँ पे हम सिर्फ के सिर्फ सिमिलरिटीज के देखेंगे कि जिसके जरिए हम सिमिलरिटी शो करते हैं कि कोई चीज दूसरी चीज के मुताबिक है, सिमिलर है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिमिलरिटीज के हम यूज करते हैं, और सिमिलरिटीज के लिए हम एज यूज करते हैं और जस्ट एज यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन जस्ट एज जो है एक्स्ट्रा एम्फेसिस के लिए हम यूज करते हैं। अब पहले सेंटेंसेस देख लें। इट इज पोरिंग रेन एज आई थॉट इट वुड, मीन्स कि बारिश हो रही है जैसे कि मैंने सोचा था कि ये होगी। शी वॉज लेट अगेन जस्ट एज वी एक्सपेक्टेड, वो लेट थी था क्योंकि हमने इसी तरह सोचा था, या जैसे कि हमने इसी तरह सोचा था, जैसे कि हमने सोचा था या हमने तो की थी। He did not turn up, वो नहीं पहुंचा, as you told me he would not, जैसे कि आपने बताया था कि वो नहीं आएगा। अब जस्ट एज एंड एज में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही मीनिंग के लिए यूज होते हैं। सिमिलरिटी मीन्स के दो चीजों के बीच में मुशाबा मीन्स के सिमिलर कितने हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन एज जो है वो ज्यादा फॉर्मल है इस कंपेयर टू जस्ट एज। या इस तरह की देखिए, जस्ट एज हम एक्स्ट्रा एम्फेसिस के लिए यूज करते हैं, ये इसको हम नॉर्मल या फॉर्मल हालात में यूज करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि हमने बताया था कि हम कॉमा यूज नहीं करेंगे बीच में अगर का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस के बीच में आया, लेकिन जस्ट एज के साथ या एज के साथ दोनों के साथ हम कॉमा बीच में भी यूज कर सकते हैं, और स्टार्ट में अगर आए तो फिर हमें यूज ही करना पड़ेगा। सो इसके बाद हम देखेंगे while एंड whereas। while एंड whereas को हम कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने हार्ड वर्क किया फिर भी मैं पास नहीं हुआ, सो while एंड whereas को हम फिर भी के मीनिंग में यूज करते हैं। My brother worked really hard while I did not make much of an effort। मेरे भाई ने बहुत मेहनत की बल्कि मैंने कोई मेहनत नहीं की। I can't stand watching tennis whereas I love watching basketball। मैं टेनिस नहीं देख सकता लेकिन या बल्कि मैं बास्केटबॉल देखना पसंद करता हूँ या करती हूँ। इसको देख ले,
यहाँ पे भी हमने बीच में कॉमा यूज किया है, सो वाइल एंड वेरास के साथ भी हम कॉमा यूज करते हैं। इनको याद रखिए, इसका यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कॉमा इसके साथ यूज करना है। वाइल एंड वेरास अगर स्टार्ट में हुआ तो हम जरूर करेंगे, अगर बीच में हुआ मीन्स कि बीच में हमने यूज किया तब भी हम करेंगे क्या, कॉमा की यूज, जैसे कि यहाँ भी किया है। अच्छा, वाइल एंड वेरास को भी हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मीन्स कि वाइल को आप वेरास की जगह पे यूज कर सकते हैं एंड वेरास को आप वाइल की जगह पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ के सिर्फ तब जब इसका मतलब होगा फिर भी, ओके, या बल्कि। अब कॉमा क्योंकि हम यूज नहीं करते थे, लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इन दो कंजक्शंस के बीच में, मीन्स कि जस्ट एज के साथ, एज के साथ, वाइल के साथ एंड वेरास के साथ हम यूज करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे अल्दो इवन दो, मीन्स के कंट्रास्ट या कंसेशंस के लिए हम यूज करते हैं अल्दो, इवन दो एंड तीनों को हम यूज करते हैं कि कोई चीज हुआ, मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेहनत की फिर भी मैं फेल हुआ, अगर मैंने वीडियो देखी फिर भी मुझे समझ नहीं आया, इस तरह मीनिंग के लिए यूज करते हैं अल्दो इवन दो एंड दो। अब दो एल्दो इवन दो के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, असल फर्क ये है कि सिर्फ वो एम्फेसिस का फर्क है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को हम यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि कोई चीज हुआ बावजूद के, ओके। अल्दो इवन दो को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, मीन्स कि एक अल्दो की जगह पे हम दो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इवन दो का मीनिंग कुछ थोड़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, I went to that restaurant. I went to that restaurant. Now, या हल्दा, I was told it was very good. It was not very good. मैं उस रेस्टोरेंट किया गया, हालांकि मुझे बताया गया था कि ये अच्छा नहीं है। सो हालांकि के मीनिंग में हम दोनों यूज करते हैं, अल्दो या दाओ। अल्दो या दाओ को हमने यहाँ पे सेम यूज किया, मीन्स कि आपके पास चॉइस है, आप दो भी यूज कर सकते हैं, अल्दो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इवन दो थोड़ा डिफरेंट है इससे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू दैट रेस्टोरेंट इवन दो it was not, I was told it was not very good। इवन दो को हम मीन्स के थोड़ा क्या कहते हैं एम्फेसिस देने के लिए हम यूज करते हैं, एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऐड करने के लिए हम इवन दो यूज करते हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे कंडीशन के लिए। यहाँ पे मैंने मुझसे गलती हो गई है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कंसेशंस का लिखा है। सो इवन इफ एज लॉन्ग एज इन केस प्रोवाइडेड दैट, इन प्रोवाइडिंग दैट को हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे कॉमन जो है वो हमारे पास इफ है। इफ हमारे पास सबसे कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कंडीशन के लिए। फॉर एग्जांपल, इसको हम किस तरह यूज करते हैं, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन को करने के लिए लाजमी हो, मीन्स कि एक एक्शन करने के लिए दूसरा एक्शन लाजमी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बाय योर पिज्जा, यू हेल्प मी टू मूव माई फर्नीचर। हेल्प मी मूव माई फर्नीचर मीन्स कि मैं आपके लिए पिज्जा खरीदूंगा अगर आप मेरे फर्नीचर मूव करने में मेरी मदद करोगे। सो इफ को तो हम जानते ही, मगर के मीनिंग, अगर के मीनिंग में, और बाकी सेकंड सेंटेंस देख ली, यू शुड बाय अ न्यू अपार्टमेंट, न्यू टीवी, इफ यू गेट अ बिगर अपार्टमेंट। अगर आपको बिगर अपार्टमेंट मिला तो आप क्या करें, आप एक नया टीवी ले लें। सो इफ का तो यूजेज सबसे आसान है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे एज लॉन्ग हिज प्रोवाइडेड दैट, provided provided that in providing each as long as provided that and providing को हम यूज करते हैं if के मीनिंग में, ओके। जो सबका मीनिंग if होता है, लेकिन इन सब का सिर्फ की सिर्फ एम्फेसिस का डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आई विल बाय यू अ पिज्जा as long as provided you help me, as long as या provided you help me move my furniture। मैं आपके लिए पिज्जा लूंगा बशर्ते ये कि या अगर अगर आप मुझे फर्नीचर, अगर आप मुझे मेरी हेल्प करोगे। इसका ये मतलब हुआ कि आई विल ओनली बाय यू अ पिज्जा इफ यू हेल्प मी, मींस कि एज लॉन्ग एज या प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते कि या अगर। You should buy a new TV provided that you'd get a bigger apartment। वही हम यूज किया provided या providing को हम यूज करते हैं। provided as long as and provided को हम यूज करते हैं, या provided that को हम यूज करते हैं if के मीनिंग में या बशर्ते के मीनिंग में, ओके। शर्त ये है कि, अच्छा,
इसके बाद हम देखेंगे इवन इफ। अच्छा, इवन इफ का ये मतलब है we use even if we use even if when an outcome will occur despite a hypothetical action। पहले तो हम ये कहते थे कि अगर आप मेरी मदद करोगे तब ही मैं आपका आपको वीजा लूंगा। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल आप किसी को ये कहना चाहते हो कि अगर आप मेरी हेल्प करें या ना करें, आप मुझे वीजा ले या ना ले, मैं आपका मदद करूंगा। इस मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं इवन इफ को। फॉर एग्जांपल, आई विल बाय यू अ पिज्जा इवन इफ यू डोंट हेल्प मी मूव माय फर्नीचर। मैं आपके लिए पिज्जा लूंगा इवन कि आप मेरी मदद ना करें। इवन इफ, अगरचा, इवन इफ को हम अगरचे के मीनिंग में यूज करते हैं। आई विल बाय योर पिज्जा इवन इफ यू डोंट हेल्प मी मूव माय फर्नीचर। मैं आपके लिए पिज्जा लूंगा अगर आप मेरी फर्नीचर में मूव करने में मेरी मदद नहीं करोगे तब भी। He is going to pass his test even if he doesn't study। अगर वो स्टडी भी नहीं करता लेकिन वो टेस्ट पास कर जाएगा। वी यूज इन केस। अब इन केस को हम कब यूज करते हैं? केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस को हम यूज करते हैं suggest a precaution against hypothetical possibility। मीन्स कि किसी चीज की इम्कानात है। फॉर एग्जाम्पल, अब बाहर जा रहे हो तो मैंने आपको कहा कि अम्ब्रेला ले लो, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। सो इन केस का मतलब है ऐसा ना हो कि। आई एम ब्रिंगिंग एन अम्ब्रेला इन केस इट स्टार्ट रेनिंग। मीन्स कि मैं अपने पास अम्ब्रेला लेके जा रहा हूँ, ऐसे ना हो कि बारिश शुरू हो जाए तो मेरे पास अम्ब्रेला होगी। शी पुट आवर फोन ऑन साइलेंट इन केस इट रेन ड्यूरिंग द मूवी। मीन्स कि वो मूवी देख रही थी तो उन्होंने मोबाइल को साइलेंट पे रखा, ऐसा ना हो कि वो मूवी की देखते हुए मीन्स के मोबाइल पे कोई रिंग आ जाए। सो इन केस का मतलब है ऐसा ना हो कि। इवन इफ का मतलब होता है अगरचा। इसके बाद हम देखेंगे प्लेस के। अब प्लेस के हमारे पास डिफरेंट है। प्लेस के हमारे पास दो कंजक्शंस है। एक हमारे पास है वेयर, दूसरा होता है वेयर एवर। ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। मीन्स कि एक वेयर को आप वेयर एवर की जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। वेयर का मतलब वो जहाँ मतलब है जहाँ, वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स वेयर इट इज ऑलवेज सनी। ये वहाँ वो वहाँ रहता है जहाँ हमेशा सन रहता है। मीन्स कि जहाँ पे हमेशा सन की रोशनी होती है। कैन वी गो कैन वी गो वेयर इट इज अ लिटिल क्विटर। क्या हम वहां जा सकते हैं जहां थोड़ी मीन्स के क्विटर मीन्स के वहां पे शोर ना हो। सो वेयर का मतलब होता है जहां। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेस वेयर यू लिव इज योर कंट्री। जिस जगह पे आप रहते हो वहां की वो आपका मुल्क है। वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो वेयर एवर इट इज क्विटर। मैं जाना चाहता हूँ जहां भी खामोशी हो, जहां जहां भी खामोशी हो। ही बाइक्स वेयर एवर ही गोज, मीन्स को जहां भी जाता है बाइक पर जाता है। ओके, सो इसको वेयर एवर इन वेयर का मतलब है जहां, वेयर एवर का मतलब है जहां भी। अब इसके बाद है रीजन। रीजन का मैंने बताया था कि रीजन का मतलब होता है पर्पस। किसी चीज का मकसद शो करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, तीन, एंड सो। इन ऑर्डर दैट, सो दैट एंड सो को हम यूज करते हैं किसी चीज की पर्पस शो करने के लिए। ओके, इन तीनों का एक ही मतलब है लेकिन फॉर्मेलिटी में थोड़े डिफरेंट है। पहले इस सेंटेंस को समझे। फॉर एग्जाम्पल, और बॉस asked us to take detailed notes in order that nothing would be forgotten। हमारे बॉस ने हमें कहा कि डिटेल्ड नोट्स ले किसी चीज के, ताकि, इन ऑर्डर दैट का मतलब है ताकि, नथिंग वुड बी फॉरगेटन, ताकि आप कोई चीज भी ना भूले। ये आपका फॉर्मल है। ओके, मीन्स के इन ऑर्डर दैट की यूजेज फॉर्मल है। सेकंड सेंटेंस देख ले, वही सेंटेंस है। आवर बॉस asked us to take details so that nothing would be forgotten। यहाँ पे हमने सिर्फ इन ऑर्डर दैट की जगह पे सो दैट लिखा है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। मीन्स के ना ज्यादा फॉर्मल है ना ज्यादा इनफॉर्मल है। थर्ड सेंटेंस देख लें, आवर बॉस asked us to take detail, so nothing would be forgotten। ये लीस्ट फॉर्मल है।
Clary's formula है. So in order that in so तीनों पर्पस के लिए यूज होते हैं, लेकिन आपका in order that फॉर्मल है, so that न्यूट्रल है, मीन्स के ना ज्यादा फॉर्मल है ना लेस फॉर्मल है, और सो जो है वो लेस फॉर्मल है. सो इसके बाद हम देखेंगे टाइम. अब टाइम के लिए हम यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर. पहले हम बिफोर के देखेंगे. बिफोर का मतलब होता है पहले. ओके, मीन्स के कोई एक चीज जो है, फॉर एग्जांपल टू स्टेट दैट द एक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लास अकर्ड फर्स्ट, इसको शो करने के लिए कि इंडिपेंडेंट का क्लास का जो एक्शन है वो पहले हुआ, फिर इसके बाद डिपेंडेंट क्लास का हुआ. फॉर एग्जांपल आई हैव बीन शॉपिंग, ये हमारे पास कौन सा क्लास है? आई हैव बीन शॉपिंग हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास. आई हैव बीन शॉपिंग हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास का है. फिर इसके बाद है बिफोर आई केम होम. अब बिफोर आई केम होम हम इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि हम ये शो करते हैं कि मैंने पहले शॉपिंग की, मीन्स कि घर आने से पहले मैंने शॉपिंग की. ओके, he won the first prize in a spelling bee before starting fifth grade. मीन्स के पहले उन्होंने स्पेलिंग बी में कंपटीशन प्राइज जीत लिया था, और मीन्स के फिफ्थ ग्रेड स्टार्ट करने से पहले उन्होंने स्पेलिंग बी में कंपटीशन जीत लिया था. सो मीन्स के इसको प्रीवियसली एक्शन को शो करने के लिए, मीन्स के आपका जो सबऑर्डिनेटिंग मीन्स के इंडिपेंडेंट क्लास का जो एक्शन है वो पहले हुआ है, फिर इसके बाद डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट का पहले हुआ है, फिर इसके बाद डिपेंडेंट का हुआ है. कंकरेंटली का ये मतलब है कि जब दो एक्शंस एक ही टाइम पर हो, मीन्स के दोनों एक्शंस एक ही टाइम पर हो, तभी हम यूज करते हैं क्या, कौन सा एक्शन, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं, उसके लिए कौन सा है हमारे पास व्हेन. इफ वी आर नॉट एडिंग एनी पर्टिकुलर एम्फसाइज, हम व्हेन यूज करते हैं. मीन्स के अगर दो एक्शंस एक ही टाइम पर होते हैं और उस पर हम एम्फसाइज नहीं देते तो हम व्हेन यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आई वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग. मैं सो रहा था जब मोबाइल की घंटी बजी. अभी दोनों एक्शन मीन्स कि मोबाइल की घंटी भी बजी और आप सो भी रहे थे, दो एक्शन एक टाइम पर हुए हैं, तो आप व्हेन यूज करते हैं. आई सॉ माई ब्रदर आई सॉ माई ब्रदर आई सॉ माई ब्रदर व्हेन ही वाज आउट विद हिज फ्रेंड्स. मैंने अपने भाई को देखा जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर था. अब दोस्तों के साथ बाहर होने का एक्शन एंड उसके देखने का एक्शन दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं. सो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि कंकरेंटली, मींस कि एट द सेम टाइम दो एक्शंस हो रहे हैं. लेकिन ऐसे कोई एक्शन जो सब्सिक्वेंटली हो. अब अबाउट टू एम्फसाइज दैट, लेकिन कंकरेंट एक्शंस मींस के दो एक्शंस जो सेम टाइम में हो रहे हो, उन पर एम्फसाइज देने के लिए हम क्या करते हैं, दो विन के जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं ए सुन इज या वंस. विन को हम तब यूज करते हैं जब हम एम्फसाइज नहीं देते वंस को, या ए सुन इज को हम तब यूज करते हैं जब हम एम्फसाइज देते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लीज क्लीन योर रूम वंस यू गेट होम. अब जैसे ही घर आए तो आप अपने रूम को क्लीन करें. कॉल मी बैक एज सुन एज यू कैन. आप मुझे कॉल करें जितना भी जल्दी हो सके. ओके, सो ये एज सुन एज और वंस का यूजेज था. फिर इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली मीन्स के बाद में. ओके, बाद में के लिए हम यूज करते हैं आफ्टर. फॉर एग्जाम्पल आई वेंट शॉपिंग आफ्टर आई फिनिश्ड वर्क. मैं काम करने के बाद शॉपिंग किया, मीन्स कि काम मुकम्मल करने के बाद शॉपिंग किया. इसका ये मतलब है व्हेन द एक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लास हैपेंस सेकंड, मीन्स के इंडिपेंडेंट क्लास का यहाँ पे सेकंड होगा और डिपेंडेंट क्लास का फर्स्ट होगा, तभी हम आफ्टर यूज करते हैं. आई वेंट शॉपिंग आफ्टर आई फिनिश्ड वर्क. मैंने काम मुकम्मल करने के बाद मैं शॉपिंग किया. He won first prize in spelling bee after he started fifth grade. मीन्स कि उन्होंने फिफ्थ ग्रेड स्टार्ट किया, फिर इसके बाद स्पेलिंग बी जीत लिया था उसमें प्राइज. अप टू अ सर्टेन टाइम के लिए यूज करते हैं until, मीन्स कि जब तक. फॉर एग्जाम्पल Elaine ट्रेक until he moved here. मीन्स के यहाँ से मूव करने से पहले वो उन्हें ट्रेक पे रन किया. या यू कैन बारो माई जैकेट until I need it. मीन्स कि जब तक मुझे जरूरत नहीं है, तब तक आप मेरी जैकेट को यूज करें, या जब तक मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तब तक आप यूज करें. ओके, until मीन्स कि जब तक नहीं. अब मीन्स कि कभी भी
ये जब भी के लिए हम यूज करते हैं whenever। फॉर एग्जाम्पल कॉल मी whenever you get home। अब जब भी घर आए तो मुझे कॉल करें। इसी के साथ साथ she cries whenever she sees a sad movie। वो तो रोती है जब भी वो एक sad movie देखती है। So this was all about the subordinating conjunctions। I hope you understood the lecture well। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें